दर्शकों नमस्कार, मैं कुंज बिहारी एससीएन टुडे की तरफ से और आज हम यहाँ चूरू जिला मुख्यालय पर हैं। और जैसा कि सबको पता है कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक दल और जो टिकटों के दावेदार हैं वो अपने उम्मीदवारों को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। और हाल ही में जो कांग्रेस के पर्यवेक्षक और जो राज्यसभा सांसद आए थे तो वहाँ 31 लोगों ने अपनी दावेदारी की है और उन्हीं 31 जो दावेदार हैं उनमें एक नाम है शमशेर भालू खां गांधी। शमशेर भालू खां आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है और इन्होंने संविदा कर्मियों को नियमित करवाने के लिए दांडी यात्रा निकाली और जयपुर में शहीद स्मारक पर अनशन भी किया और लगातार चर्चा में रहे। चूरू जिले की राजनीति से लेकर प्रदेश की राजनीति तक इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। शमशेर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद एससीएन और आपका जी, और सभी दर्शकों को आज रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। शमशेर जी, जो टिकट के लिए आपने अपनी दावेदारी जताई है, अपना बायोडाटा आपने उपलब्ध करवाया है वहाँ पर नेताओं को, क्या आप मानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में जाएंगे? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है और मैं आपके दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि हमने मिशन 2030 जो बायोडाटा बनाए हैं चूरू की जनता और चूरू की विधानसभा क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनके बारे में एक एक बिंदु पर हमने गहनता से ये 70 पेज का जो एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है। यह आप हमारा घोषणा पत्र कह सकते हैं, चूरू विधानसभा क्षेत्र मैनिफेस्टो कह सकते हैं। चूरू कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी वो स्टेट के लिए होगा, लेकिन हम जो अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे, हमारी कार्य योजना जो क्या होगी वो जारी करेंगे, मिशन 2030 जारी करेंगे। वो तकरीबन 70 पेज का है और इस पर हम गहनता से कार्य करेंगे। मैं इतना और कहता हूं कि माननीय अशोक गहलोत जी अगर मुख्यमंत्री दोबारा बनते हैं तो ये मैनिफेस्टो हमारा हर हाल में लागू होगा। नहीं, क्या इनमें प्रमुख मुद्दे हैं? हम क्योंकि संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, कुछ दो चार ऐसी बातें बताएं जिनको लेकर जो आप विधायकी की जो आप दावेदारी कर रहे हैं, किस आधार पर आप जनता के बीच में जाएंगे? आपने एक कहावत सुनी होगी, अकाल ने अकाल की माँ से पूछा कि तू कहाँ मिलेगा, तो उसने कहा कि सिर चूरू पगराज गढ़धर जिसे को बास ठायो ठीक्यो झारियो भूल्यो बरड़ा दास। ये चूरू क्षेत्र जो है ये अकाल का प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ पे ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा सर्दी, मौसम की मार और दूसरा सिंचाई के मुख्य साधन नहर से वंचित है। हमारा पहला जो मुख्य मुद्दा है वो है चूरू में चूरू के खाली खेत हैं उनको हरा भरा बनाना, किसान की समृद्धि। चूरू में जब नहर आ जाएगी और चूरू के लोगों को पानी मिल जाएगा, पीने का नहीं, सिंचाई का। पीने का पानी माननीय अशोक गहलोत जी ने लगभग हर गांव में पहुंचा दिया है। सिंचाई का साधन जिस दिन मिल जाएगा, चूरू का काश्तकार किसी का मोहताज नहीं रहेगा। चूरू के काश्तकार को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैंक से उधार पैसा मांगने नहीं पड़ेगा। चूरू का काश्तकार समृद्ध होगा क्योंकि हमारी ज़मीन उपजाऊ है, हमारी ज़मीन काली मिट्टी की है, हमारी ज़मीन में हर प्रकार का अनाज। आप यहाँ तक मानेंगे कि हमारे तारानगर में कुछ लोगों ने जहाँ सिंचाई का पानी आ रहा है वहाँ पे किन्नू, अमरूद, बादाम की बहुत अच्छी पैदावार हो रही है, बहुत अच्छी पैदावार लगा रखी है। और झुंझुनू जिले में कुछ जगह पे जहाँ सिंचाई की सुविधा है वहाँ पे लोगों ने जैतून के पेड़ लगा रखे हैं जिसकी पत्तियां बिकती हैं साहब 500 रुपये किलो। तो वही सब आप चूरू चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि चूरू के हर किसान के पास कुछ न कुछ यूनिक हो, कुछ ऐसी चीजें हों जो दूसरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों के पास है ही नहीं। किसान तरक्की करे, किसान तरक्की, यानी किसान पर केंद्रित जो आपकी राजनीतिक शुरुआत हम मानेंगे, क्योंकि अभी आप जिस तरह से सुनने में आया कि आप रिटायरमेंट ले चुके हैं सरकार से और इस महीने आप उस दायित्व से मुक्त हो जाएंगे। तो ये जो कल 31 लोगों ने मतलब अपने आवेदन दिए हैं और इतनी बहुत मजबूती से दावेदारी जताई है, खूब वहाँ नारेबाजी भी हुई, खूब सारे लोग इकट्ठे हुए। आपका मजबूत आधार क्या है कि आपको जो टिकट है वो पार्टी की टिकट मिले? देखिए, मेरा सबसे मजबूत आधार मेरी परिवार की जो भूमिका है राजनीतिक वो है। दूसरा हमारा जो मजबूत आधार है वो है जनता के दिलों में आज भी मेरे पिताजी का बसा होना। आपके पिताजी पूर्व में विधायक रहे हैं? मेरे पिताजी 80 से 85 विधायक रहे हैं और दिल्ली में बैठे हुए किसी सेठ को जब पता चला कि भालू खां जी का बेटा टिकट मांग रहा है तो उन्होंने मुझे कॉल किया। ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है, मेरे पिता मेरे लिए इतना बड़ा नाम छोड़ के गए हैं, वो पैसे नहीं छोड़ के गए
लेकिन नाम इतना बड़ा छोड़ के गए हैं कि आज भी मुझे मेरे पिता के नाम से जब बुलाया जाता है तो मुझे फक्र होता है। आपने सरनेम भी उनके साथ ही जोड़ा है। हाँ, बालू खां जी के साथ। तो उन्होंने कहा कि अगर बालू खां जैसा अगर तुझे बनना है तो तुझे हमारी जो कुछ बातें हैं वो सुननी होंगी। उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई जो चूरू के बनिए जो बड़े व्यापारी हैं वो जो दिल्ली जाके बस गए उन्होंने। तो मेरा ये मानना है कि मेरे पिता की विरासत बहुत शानदार विरासत है। दूसरा, हमारा संघर्ष, हमारा जो एक कुछ साथियों का संगठन जो संघर्ष करता है, उसमें कुछ सरकारी कर्मचारी भी हैं, कुछ सरकारी कर्मचारी नहीं भी हैं, कुछ पॉलिटिकल लोग भी हैं, हर तरीके के हैं। तो हमारा जो संघर्ष जो चला है वो हमारी पहचान है। और तीसरा जो है वो है हमारी जो आगे की आने वाली कार्य योजना। जैसे कि अभी आप मैनिफेस्टो बता रहे थे। मैनिफेस्टो बता रहा हूँ। जैसे मैं 5 सितंबर से हमारे साथियों के साथ हम चलेंगे पैदल चूरू विधानसभा क्षेत्र के 113 गांव और ढाणियों में, और 60 चूरू के जो वार्ड हैं वहाँ, और 20 रतन नगर के वार्ड हैं वहाँ 393 किलोमीटर हम 28 दिन में यात्रा पूरी। 393। हाँ, इसके साथ ही हम नाइट स्टे भी गांव के ग्वाड़ में करेंगे। अलग अलग गांव में जहां आप पहुंचेंगे वहीं। हाँ, वहाँ पे हमने अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। गांव की सुविधाएं क्या हैं, समस्याओं और सुविधाओं हैं क्या, गांव में क्या होना चाहिए, और इसके लिए लोगों के विचार क्या हैं। ये 3 हमारे क्या है, क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, ये तीनों जो बातें हैं वो हमारे मिशन जो विजन 2030 है इसमें ऐड करेंगे हम। लोगों के जो हम लेंगे व्यूज लेंगे कि क्या होना चाहिए इस गांव की पर्टिकुलर। लोग कहते हैं ना एसी में बैठ की योजनाएं बनती हैं, हम चाहते हैं कि उस गांव के बीच में जाके उस गांव के लोगों से मिलके और वहाँ की पर्टिकुलर क्या स्थिति है और उसके लिए कौन सी योजना, वहाँ का फीडबैक लेकर आप मतलब एक एक व्यक्ति तक, अंतिम छोर तक, जो जैसे सरकार चाहती है कि अंतिम छोर तक हम पहुंचकर उनको लाभान्वित करें। मेरा एक सवाल ये भी रहेगा शमशेर जी कि जो गांधी आप अपने नाम के आगे, टाइटल के नाम लग के आगे लगाते हैं, ये किसने दिया आपको गांधी का? जो आपने अभी जैसे अपनी टोपी भी पहन रखी है, क्या इसके पीछे क्या वजह है? मैं जब दांडी यात्रा पे निकला था और फिर वापस आया और फिर राजस्थान के सभी जिलों में, ब्लॉक में मैं घूमा। आप क्या मानेंगे, मैं मात्र 844 रुपये में पूरे राजस्थान में घुमाया। सिर्फ 844? और उसमें से कुछ बचा के लाया वापस। क्या इसके पीछे क्या है? और बसों में, गाड़ियों में, स्कूटर में, टेम्पो में, सब में बैठा, बस लोगों का प्यार है। और बीकानेर में कुछ लोगों ने मिलकर के एक मीटिंग की और जो गांधीयंस लोग हैं, गांधीवादी लोग हैं, उन लोगों ने मुझे ये उपाधि दी लिखित में। वहाँ की जो संस्था है उसने, राजस्थान का गांधी। अच्छा, हम भी आपके जो संघर्ष है उसको सलाम करते हैं, क्योंकि पिछले दिनों लगभग 1.5-2 साल से जब आप लगातार आपने उदयपुर तक का, आगे तक का जो दांडी यात्रा का जो आपका कार्यक्रम था, फिर सरकार से आपकी वार्ता हुई, काफ़ी हद तक आप संविदा कर्मियों के लिए एक मतलब देवदूत, एक तरह से उनके लिए आप वरदान बन के आए। यदि 31 लोगों में आपका नाम नहीं आता है और आपको टिकट नहीं मिलती है, तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, बागी बनेंगे, या चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे, क्या रहेगा? पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारा जो आंदोलन था उसकी थोड़ी सी बात बताऊं। हमारे आंदोलन में 2 बिंदु मुख्य थे। एक बिंदु था जो तृतीय भाषा है राजकीय विद्यालयों में, उन तृतीय भाषाओं का संरक्षण। क्या हुआ, 2016 में भाजपा सरकार ने एक विद्यालय में एक तृतीय भाषा योजना लागू की, जिससे बहुत सारे विद्यालयों में उर्दू नहीं, संस्कृत विषय समाप्त हो गया। जैसे मेरे गांव के स्कूल में लगभग 202 बच्चे थे, मात्र 7 या 8 बच्चे संस्कृत पढ़ने वाले थे, तो वहाँ सिर्फ उर्दू सब्जेक्ट रहा, संस्कृत विषय खत्म हो गया वहाँ बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सेजू सर। तो कुछ विद्यालयों में सिंधी खत्म हो गया, कुछ विद्यालयों में पंजाबी खत्म हो गया, कुछ विद्यालयों में गुजराती खत्म हो गई, और कुछ विद्यालयों में उर्दू खत्म हो गई। ये स्थिति बहुत ही बदतरीन हो गई। तो हमारा जो आंदोलन था प्रथम स्टेज का, उसमें 665 संस्कृत के पद नए सृजित हुए। उर्दू के तकरीबन 1016 पद, 1116 पद प्रारंभिक शिक्षा में, और 666 पद ये आपके आंदोलन का रिजल्ट रहा। हाँ, 372 पंजाबी की पोस्ट हैं, 37 पोस्ट सिंधी की हैं, और 14 पोस्ट गुजराती की भी सृजित हुए हैं। यानी हम राजस्थान में गुजराती की हैं।
आप क्या मानेंगे, अलवर में पंजाबी की पोस्ट क्रिएट हुई है, भीलवाड़ा में पंजाबी की पोस्ट क्रिएट हुई है। अपन तो मानते हैं कि गंगानगर हनुमानगढ़ है, लेकिन भीलवाड़ा अलवर यहाँ पर पंजाबी की पोस्ट क्रिएट हुई है। तो इस आंदोलन की पहली फेज था। दूसरा फेज था संविदा कर्मी। कल ही आदेश हुआ है कि राजस्थान सरकार जल्द ही सभी संविदा कर्मियों को एक साथ, जिनको 9 साल हो गए, उनको नियमित करने जा रही है। इसके साथ दूसरी गारंटी देता हूं, मैं राजस्थान सरकार की तरफ से गारंटी देता हूं कि जो संविदा कर्मी आज लगा है, आज उसको आगे जिंदगी में लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो परमानेंट होगा। जैसे ही उसको 5 साल हो जाएंगे, उसको कहीं नहीं, कुछ नहीं करना, वो सीधा एक बटन दबेगा, उसका पद क्रिएट होगा और वो परमानेंट हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था सरकार ने। चलिए देखिए, 2 बातें आपने खास बताई कि जो आपके आंदोलन की मुख्य बातें थी और सरकार ने उस चीज़ को माना भी, और अब आप कह रहे हैं कि इस चुनाव से पहले पहले या आचार संहिता से पहले पहले वो सब चीज़ लागू हो जाएगी। हमारा सवाल ये था कि आपने प्रमुखता से अपनी दावेदारी जताई है, पूरी आप फील्ड पर तैयारी कर रहे हैं, बाई चांस अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस मेरी रग रग में है, और मेरा नेता अशोक गहलोत, राहुल गांधी, इसके अलावा मेरा कोई नेता नहीं है। मैं अशोक गहलोत के आदर्शों को मानता हूँ और राहुल गांधी के पद चिन्हों पर चलता हूँ, क्योंकि अशोक जी पैदल नहीं चल पाते हैं। तो दोनों ही बातें हैं, दोनों को साथ लेता हूँ। तो मैं पैदल भी चलता हूँ, ज़्यादातर अपने जीवन में मैं पैदल ही चलता हूँ, और अशोक जी मेरे आदर्श हैं, मैं उनको छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। मतलब आप अगर टिकट नहीं मिलती है तो पार्टी के साथ रहेंगे? मेरे जब तक एक भी कांग्रेसी जिंदा रहेगा, एक सिंगल, उनमें मैं हूँगा, सबसे पहले उनमें मैं हूँगा। तो ये बात निकल के सामने आई कि अगर इतनी तैयारी और इतना संघर्ष करने के बाद अगर जनता के बीच में ये जा रहे हैं और फिर भी अगर टिकट नहीं मिलती है, तो मतलब जो पार्टी को टिकट मिल, जिस भी कैंडिडेट को मिलेगी उसके साथ रहेंगे आप? अभी मैं बताऊं, जैसे मैं दांडी यात्रा, जो ग्रामीण यात्रा कर रहे हैं, तिरंगा यात्रा, इसमें जितने भी लोग टिकट मांग रहे हैं, मैं रफीक जी के घर जाके आया हूँ, न्योता दे के आया हूँ घर जाके। मैं तनवीर जी के घर जा रहा हूँ, मैं रिहाना जी के घर जाके आया हूँ, मैं रियाजत जी के घर जाके आया हूँ, जंगशेर जी, जो भी लोग टिकट मांग रहे हैं सबको मैंने मोबाइल से, मेल से, व्हाट्सएप से, फ़ोन से और व्यक्तिगत मिलकर न्योता दिया कि आप यात्रा में शामिल हो। ये यात्रा मेरी नहीं है, ये आप सभी की यात्रा है, ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा है, ये राहुल गांधी की यात्रा है, ये अशोक गहलोत की यात्रा है। और आप अपने बैनर पोस्टर लगाएं। अच्छा, उनको सबको साथ लेके चलेंगे? बिल्कुल, और जिसको टिकट मिलती है उसको फायदा भी। जो डॉक्यूमेंट विजन हमने तैयार किया है, हाँ, वो तो सभी के लिए लागू हो जाएगा। सभी के लिए, ये चूरू की जनता के लिए, ये शमशेर बालूखां का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये चूरू की जनता के लिए। और चूरू के लोग अगर राजेंद्र सिंह जी को वोट दें, भाजपा को वोट देते हैं, उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए, उनको भी, क्योंकि वो जनता तो चूरू की, मत अपना है, अपना लोगों का अधिकार है, वो अपने मत का प्रयोग करें, लेकिन कांग्रेस भाजपा विकास में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब जब आपने राजेंद्र सिंह राठौड़ उनका नाम लिया है, हाल ही में रफीक जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो बहुत कद्दावर नेता है, मजबूत नेता है और उनके सामने चुनाव लड़ने में काफ़ी जोर आता है। आपका क्या मत है, आप क्या मानते हैं, अगर आपको टिकट मिल जाती है तो आप बहुत एक सामान्य परिवार से हैं, धनबल की शायद आपके पास गुंजाइश कम दिखती है हमें, तो आप अगर राठौड़ साहब के सामने चुनाव लड़ेंगे तो क्या मानते हैं आप, जो रफीक जी ने कहा उस बात में कितना दम है, आपका क्या मत है? मैं वो 80 वाला दौर वापस देखना चाहता हूँ, जब अगुणे मोहल्ले के लोग अपना कार्यालय खुद चला रहे हैं, आथने मोहल्ले के लोग बाजरी ला रहे हैं, सिरसला का आदमी टिंडसी ला रहा है और मैरावणसर का आदमी काकड़िया ला रहा है, और सब मिलकर के बिना कुछ खरीदे, और बालूखां जी की एक जीप है वो भी किसी ने उधार दी है, बालूखां जी के पास एक जीप है किसी ने उधार दी है, उसमें तेल खेम का पेट्रोल पंप वाला डलवा रहा है, उनके पास पैसे नहीं थे। जनता का चुनाव जनता की तरफ से, मुझे जो जो वोट देगा वो मुझे नोट भी देगा। जनता चुनाव लड़वाएगी आप? जनता ही लड़ेगी, अपने पास कुछ नहीं है। क्योंकि अभी तक जो आपने 2 संघर्ष किए हैं, जयपुर में अनशन हो या चाहे आपकी दांडी यात्रा हो, दोनों में लोगों ने खूब आपको तन मन धन से सहयोग किया है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं 5 साल हो गए मैंने अपने तन का कपड़ा नहीं खरीदा है, लोग ही सिलवा के देते हैं, लोग ही ला के देते हैं और मैं पहनता हूँ। मैंने मोजे से लेके, ये मोजे से लेके टोपी तक आज तक नहीं खरीदा 5-6 साल में। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ विकास की, मैं चूरू उस्मानाबाद कॉलोनी, चूरू शांति नगर, चूरू अमन कॉलोनी, चूरू हाउसिंग बोर्ड,
चूरू तुगलक कॉलोनी, चूरू गोरी कॉलोनी, चूरू शेखावत कॉलोनी, आपने इन कॉलोनियों को देखा? यहाँ शिक्षा है क्या? चूरू का बड़ा मोहल्ला अथुना मोहल्ला, यहाँ पे शिक्षा है क्या? इन जितने भी नेता हैं इनको चाहिए कि इस पे बात करें। हमने 3 स्कूलें खुलवाई है, उस्मानाबाद हमने स्कूल खुलवाई है, हाउसिंग बोर्ड हमने खुलवाई है और मदीना मस्जिद हमने खुलवाई है, और 5 स्कूलें और खुलवा रहे हैं। शांति नगर जहाँ पे जमीन लोगों ने दे दी है, एक पिनारों की ढाणी, आप क्या मानेंगे, भाजपा सरकार ने पिछली बार चलते हुए स्कूल बंद किए। ढाणी माना इंद्रपुरा, वहाँ जानबूझ के हमारे जो मंत्री महोदय थे उन्होंने स्कूल बंद करवाई। अपने इन्होंने लेटर लिखा, जैसे खेमका स्कूल में उर्दू विषय मंत्री जी ने लेटर लिख के बंद करवाया था कि यहाँ। ये आपका आरोप माने या फिर दस्तावेजी मंत्री जी का लेटर है मेरे पास, मंत्री जी का लेटर है कि यहाँ से उर्दू विषय समाप्त किया जावे, और नोटशीट है डिपार्टमेंट की, बाकायदा नोटशीट पे चला है कि यहाँ से उर्दू विषय खेमका स्कूल से, जबकि वहाँ 100% बच्चे उर्दू पढ़ने वाले थे। आपकी क्या मंशा है? मेरी मंशा इतनी है कि चूरू में जहाँ भी मोहल्ला भाटों का मोहल्ला, पानी नहीं था, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब को उन लोगों ने केलों से तोला, फूलों से तोला, फलों से तोला, बड़ी बड़ी प्रोग्राम करवाए। उन्होंने 3 बार ये कहा कि मैं आपको ट्यूबवेल करवाऊंगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के कहने से, राजस्थान सरकार के सहयोग से, मैं बिना MLA हुए, बिना मंत्री हुए, मैंने 5 ट्यूबवेल करवाए हैं चूरू में। आपने क्या? मैंने करवाए, 2 पिथीसर में करवाए, जहाँ सरपंच बीजेपी से समर्थित है, लेकिन उसके घर के पास मैंने ट्यूबवेल करवाया है। एक नायकों का मोहल्ला पिथीसर में, वहाँ पे मैंने, सरपंच ने आके मुझे एप्लीकेशन दी और मैं तुरंत मैंने वहीं बात की और वहाँ ट्यूबवेल करवाया। इसका मतलब पीछे से काफी लंबे समय से तैयारी चल रही है आपकी? लगभग 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, MLA की तैयारी। हाँ, चुनाव के लोगों के अगर साथ लेना है तो वोट काम तो करना पड़ेगा। तो अगर राठौड़ साहब आगे आते हैं सामने चूरू से, तो क्या आपका क्या रहेगा नजरिया, किस लेवल पे आप? मैं मानता हूँ कि राजेंद्र सिंह राठौड़ से ज़्यादा अगर कोई प्रभावी है तो वासुदेव चावड़ा और अरलाल सारण है। राजेंद्र राठौड़ राजस्थान के सबसे कमज़ोर उम्मीदवार हैं, राजस्थान के सबसे कमज़ोर उम्मीदवार हैं। उनको मिला नहीं कोई काकी का जाया। वो जो करते हैं ना बूथों पे, उनकी वो जिस दिन बंद हो गई ना, और जो वो वोटर लिस्ट में जो सिस्टम चला रखा उन्होंने, वो लोग जानते हैं सब बातें। ऐसा नहीं है कि एक आदमी यहाँ सहजूसर होते हुए ढाडरिया वोट देने जा रहा है, चूरू में वोट दे रहा है और ढाडरिया भी वोट दे के आ रहा है। लोग जानते हैं, लोगों ने चिन्हित कर रखा है कि ये आदमी है और ये सरकारी कर्मचारी भी है। तो आपकी सरकार रही है, फिर आपने ये जो आप बातें उठा रहे हैं, सब चिन्हित हैं। ये सरकारी कर्मचारी है और ये चूरू में प्रतिभा नगर में रहता है और ढाडरिया वोट दे के आ रहा है। इसका बेटा भी कर्मचारी है, वो भी जाके वोट दे के आ रहा है। एक बातें नोटेड है आपके पास? नोटेड है तो 4.5 साल तक तो आप ही, आपकी कांग्रेस सरकार बिल्कुल सब कुछ तैयार है, और जब समय आएगा तो हर चीज़ बाहर भी निकाली जाएगी, हर चीज़ बाहर निकाली जाएगी। सब समय का इंतजार है। तो दर्शकों, ये शमशेर भालू खां गांधी हमारे साथ हैं। शमशेर जी, क्या अपील करना चाहेंगे जनता को, क्या संदेश देना चाहेंगे कि टिकट आपको मिले या किसी और को मिले? आपने स्पष्ट कर दिया कि अगर टिकट नहीं मिलती है तो आप अपने पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी के लिए प्रचार करते रहेंगे। क्या मानना है आपको कि टिकट आपको मिलने की कितनी संभावना है? टिकट नहीं मिलती है तो क्या संदेश देंगे आप? देखिए, माननीय अशोक गहलोत साहब जो निर्देश देंगे वो मैं फॉलो करूँगा, एक बात। दूसरी बात, मैं आपके और दर्शकों और समस्त चूरू के लोगों को जो ये देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, उनसे एक निवेदन करता हूँ कि आप काम को देखें। आप लोग जाति को नहीं देखें, धर्म को नहीं देखें, गोत्र को नहीं देखें, भाई इसको नहीं देखें मेरा भाई है, मेरे परिवार का। आप ये देखें कि आपके लिए कौन काम कर सकता है। मैं मकबूल मंडेलिया की बात करना चाहूँगा यहाँ पर। मकबूल मंडेलिया ने जयपुर बुलाने वाला जो मंत्री जी का सिस्टम था वो बंद करवा दिया। और आदमी बीमार है, जयपुर ले आना, वहाँ उन्होंने एक आदमी छोड़ दिया और उसको अपना आदमी वो कहता है मंत्री जी ने कितना बढ़िया काम कर दिया, देखो मेरी आदमी को बीमार था उसको ठीक करवा दिया। यहाँ पे भर्ती हॉस्पिटल का रूप बदल दिया उन्होंने। मैं उनको धन्यवाद बोलता हूँ। समस्या है तो लोग अभी भी बताते हैं खूब समस्या। जब जीवन है तो समस्या है। चलिए, देखिए, अपनी सारी बातचीत में बखूबी अपनी बात को संभालना और एक सरल तरीके से बात को कहना शमशेर भालू खां ने
सीखा है और बहुत अच्छी तरीके से वो इस चीज़ का इस्तेमाल भी करते हैं। आज एससीएन टुडे पर हम चुनावी चर्चा के तहत इन्होंने जो दावेदारी जताई है, उस दावेदारी को लेकर हमने इनसे बातचीत की है। इनका जो मैनिफेस्टो है, इनका आगे का क्या जो कार्यक्रम है, उस पर भी हमने बात की है। तमाम मुद्दों को लेकर हमने शमशेर बालू खां से मुलाकात की है। आज के इस खास बातचीत में मैं कुंज बिहारी बिरमीवाला, एससीएन टुडे के लिए।